Hello everyone, good morning in all of you. I am Gayatri Chufal, pupil teacher in Inspiration College. My topic is leadership concept and the content of innovation and change. नेतृत्व नेतृत्व का अर्थ नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित करता है। शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ नियंत्रित अनेन अर्थात जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे। इस प्रकार नेता वह व्यक्ति है जो स्वयं आदर्श रूप होकर दूसरों को आदर्श की ओर ले जाता है। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। नेतृत्व की परिभाषाएं सीमेन तथा मोरेस के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली उन क्रियाओं में है जो दूसरे व्यक्तियों को एक विशेष दिशा में प्रभावित करती हो। कीवाल यंग के अनुसार नेतृत्व की विवेचना प्रभुत्व के रूप में की जानी चाहिए। नेतृत्व के प्रकार मैरी पार्कर फोलेट ने नेतृत्व को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 पद पर आधारित नेतृत्व, नंबर 2 व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व, नंबर 3 कार्य एवं योग्यता पर आधारित नेतृत्व। नेतृत्व के कार्य चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेता के 4 कार्य हैं। नंबर 1 उद्देश्यों का निर्धारण, नंबर 2 साधनों का कुशल प्रयोग, नंबर 3 कार्यवाही के साधनों का नियंत्रण, नंबर 4 समन्वित कार्यवाही की प्रेरणा। नेतृत्व के गुण योग्यता, व्यक्तित्व, आदर और महत्व, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, निष्पक्षता, आशावादी सोच, ईमानदार, पुरानुभूति, समग्रता, प्रेरणा, निर्णयात्मकता। एक अच्छे नेता में ये सभी गुण होने चाहिए। नवाचार नवाचार का अर्थ नवाचार 2 शब्दों के मेल से बना है, नव और आचार। नव से अभिप्राय है नया, नवीन और आचार से अभिप्राय है आचरण परिवर्तन तथा नवाचार से अभिप्राय एक परिवर्तन से है। अंग्रेजी में नवाचार को इनोवेशन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति इनोवेट शब्द से हुई है। इनोवेट शब्द का अर्थ है नवीनता लाना, परिवर्तन लाना। इस प्रकार इनोवेशन का अर्थ हुआ वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। इस प्रकार नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व में स्थिति, विधियों, रीतियों और पदार्थों आदि से नवीनता का संचार करें। नवाचार की परिभाषा बार्नेट के अनुसार नवाचार एक ऐसी विचार है, व्यवहार है अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। रोजर्स के अनुसार नवाचार वह विचार है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें। नवाचार की विशेषता नंबर 1 शिक्षा में नवाचार में क्रियाशीलता एवं प्रयोगिता की प्रवृत्ति उपस्थित होती है। नंबर 2 यह प्रयास पूर्ण किया जाने वाला कार्य है। नंबर 3 नवाचार के द्वारा वर्तमान विधियों और परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 4 शिक्षा में नवाचार के माध्यम से नवीनतम तकनीक को विद्यालय में पहुंचाया जाता है। नंबर 5 नवीन शिक्षण तकनीकी के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास संभव होता है। नवाचार के प्रकार नंबर 1 तकनीकी नवाचार, नंबर 2 उत्पाद और सेवा नवाचार, नंबर 3 रणनीति और संरचनात्मक नवाचार, नंबर 4 सांस्कृतिक अभिनव। नवाचार का महत्व मूल शिक्षा के क्षरण को रोकने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास के लिए। नवाचार का चयन, प्रक्रिया एवं परिस्थितियाँ। चयन
नवाचार का चयन शिक्षा की दृष्टि से संस्था का प्रधानाचार्य करता है और अध्यापक तथा छात्रों द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। इसकी प्रभावशीलता संचार के माध्यमों पर निर्भर करती है। संचार के साधनों के अंतर्गत आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो आदि आते हैं। इसके चयन हेतु दो विधियां काम में ली जाती है। प्रथम विधि है अधिकारी नवचार चयन विधि और दूसरी विधि है सामूहिक नवचार चयन विधि। प्रक्रिया: नवचार के प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण करना होता है। नंबर 1, नवाचार के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। नंबर 2, नवाचार प्रक्रिया का दूसरा सोपान मन में जिज्ञासा का होना है। नंबर 3, नवाचार प्रक्रिया का तीसरा सोपान प्रशिक्षण है। नंबर 4, नवाचार प्रक्रिया का चौथा सोपान मूल्यांकन है। नंबर 5, नवाचार का पांचवा सोपान स्वीकृति है, अर्थात स्वीकार करना। नवाचार के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्माण करना। नंबर 1, नवाचार को समझने के समझ प्राप्तकर्ता में होनी आवश्यक है और ग्रहणकर्ता नवाचार को स्वयं ही ग्रहण करे, ऐसी योजना बनाना आवश्यक है। नंबर 2, छोटे छोटे समूह बनाकर नवाचार को व्यापक रूप में स्वीकार किया जाए और योजना निर्माण करते समय ग्रहणकर्ता विचार विमर्श किया जाना चाहिए। नंबर 3, नवाचार ग्रहण करने के लिए मिलजुल कर कार्य करें और शीघ्र सफलता के लिए 2 या 3 के समूह में विभाजित कर कार्य करना लाभप्रद होगा। परिवर्तन का अर्थ: परिवर्तन से अभिप्राय है किसी स्वरूप में, संरचना में, विचार में, वस्तु या व्यवस्था में परिवर्तन लाना, उसमें बदलाव लाना। यह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, और अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। इस प्रकार परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक है। परिवर्तन वह शक्ति है जो विकास को गति देता है और विनाश की ओर अग्रसर करता है। अंततः शाश्वत है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण जीवन प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। किलपैट्रिक ने कहा, परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए है या बुरी बात के लिए। नवाचार और परिवर्तन में संबंध। नवाचार परिवर्तन। नंबर 1, नवाचार एक रचनात्मक, सकारात्मक और सुधारात्मक होता है। इसी के विपरीत परिवर्तन में व्यापक रूप से अच्छे और बुरे दोनों रूपों में होती है। नवाचार सचेतन रूप में किया जाता है, जबकि परिवर्तन के लिए सचेतन अवस्था होना आवश्यक नहीं है। नवाचार श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, परिवर्तन में श्रेष्ठता होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक नवाचार परिवर्तन की श्रेणी में आता है। प्रत्येक परिवर्तन को नवाचार नहीं कहा जा सकता है। नवाचार अच्छी स्थिति पाने के लिए होता है, जबकि परिवर्तन अच्छा और बुरा दोनों स्थिति में हो सकता है। थैंक्स।